Dear student, this is your third poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. This poem is a call for introspection for all human beings who have divided themselves on the basis of race, language, nationalities and so on. प्यारे बच्चों, ये जो कविता है ये आत्मचिंतन के लिए कवि के द्वारा एक पुकार है। वो एक पुकार रहा है हमको, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सारी मानव जाति को जिन्होंने अपने आप को बांट लिया है जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे या राष्ट्रों के आधार पे या किसी अन्य तरीके से। The poet presents the poem in the form of an exercise for meditation in silence. इस कविता को कवि ने शांत वातावरण में किए जाने वाले ध्यान की एक एक्सरसाइज के रूप में प्रस्तुत किया है। This poem discusses the need of the hour to maintain peace and silence. ये कविता जो समय की मांग है कि हम इस पृथ्वी पर शांति का वातावरण बनाए रखें, इसके बारे में डिस्कस करती है। He stresses upon being quiet and harmless to the human being, animals and environment. कवि जो है बल देता है, जोर देता है कि हम शांत रहें और किसी भी मानव को, जानवर को या पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। Now I will read the poem line by line and explain it. So listen carefully, understand it. Now we will count to 12 and we will all keep still. कवि कहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। The poet asks everyone to count up to 12 in their mind. He wants all of us to be calm and still. अब ऐसा हो कहने के पीछे उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? The purpose of this exercise to create a sense of togetherness in the minds of all people and give them an opportunity to introspect. ऐसा करके वो चाहता है कि सारे व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक जैसी फीलिंग आ जाए कि हम सभी इस समय एक जैसा कर रहे हैं, हम सब साथ साथ हैं और हमें अवसर मिल जाए आत्मचिंतन करने का, सोचने का। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. कवि कहता है for once means एक बार। face का मतलब यहाँ पे है सरफेस। एक बार हम इस पृथ्वी की सतह पे let's not speak in any language. आओ हम किसी भी भाषा में बात ना करें। कहने का तात्पर्य ये है, चाहे हम हिंदी भाषी हैं या हम मैंडेरियन बोलते हैं या हम इंग्लिश बोलते हैं या कोई भी अन्य भाषा बोलते हैं, जापानीज बोलते हैं, फ्रांसीसी बोलते हैं, तो हम कुछ देर के लिए सभी लोग अपने को एक जैसा समझें और सभी शांत हो जाएं। People across the nation have to unite together so that they shall not speak their own languages, rather they all shall keep quiet and speak the language of silence. कवि चाहता है कि हम एक ही भाषा बोलें, मौन की भाषा। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. कवि कहता है हम 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। कवि ने यहाँ पर समय की सबसे छोटी इकाई का प्रयोग किया है। क्यों रुक जाएं? And not move our arms so much. और अपनी हाथों को, अपने बाहों को हम इतना अधिक ना घुमाएं। कहने का तात्पर्य है, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग है, हाथ से हम काम करते हैं, आर्म से हम काम करते हैं। 2 मीनिंग यहाँ पे है आर्म की। एक तो
हमारे हाथ और दूसरा आर्म्स जो वेपन्स होते हैं। तो कवि कहता है कि इस दुनिया को नष्ट करने के लिए जिन वेपन्स का हम प्रयोग कर रहे हैं उन वेपन्स का प्रयोग हम ना करें। एक तो ये मीनिंग इसकी हो गई, और दूसरा कि हम अपने हाथ न घुमाएं। हाथों का प्रयोग हम फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, कार्य करने के लिए करते हैं। अर्थात वो चाहता है कि एक क्षण के लिए हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपनी फिजिकल शारीरिक गतिविधियों को रोक दे, केवल वो मानसिक रूप से चिंतन करे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो कवि कहता है कि यह जो मोमेंट होगा जब इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को नहीं बोल रहा होगा, यानी हर व्यक्ति शांत होंगे, कोई भी व्यक्ति अपने हाथ पैर नहीं चला रहा होगा, अर्थात हर किसी की फिजिकल एक्टिविटीज बंद होगी, तो यह अपने आप में एक विलक्षण क्षण होगा। एक्सोटिक, अद्भुत, विलक्षण, स्ट्रेंज मोमेंट होगा। विदाउट रस, विदाउट एंजन, कोई भागम भाग नहीं होगी। रश, भागना, दौड़ना, कोई भागम भाग नहीं होगी, किसी को कोई जल्दी नहीं होगी। विदाउट इंजन, न कोई फैक्ट्री चल रही होंगी, न गाड़ियां चल रही होंगी, न कुछ इंजन चल रहा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और यह एक स्थिति ऐसी होगी कि हम अचानक से पूरे दुनिया वाले एक जैसे होंगे। द मोमेंट when everyone stops moving their body, वो क्षण जब हर कोई अपना कार्य नहीं करेगा, will be a very special and different, एक बड़ा विशेष क्षण होगा और भिन्न क्षण होगा। as we have never experienced such a moment before, क्योंकि हमने ऐसा क्षण पहले कभी बिताया ही नहीं होगा। No one will be in a hurry, किसी को कोई जल्दी नहीं होगी। There will be no sound of machine or engine, मशीन और इंजन की कोई आवाज नहीं होगी। It will be a very strange moment with stillness all around, यह अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा, चारों ओर शांति ही शांति होगी। And in this sudden strangeness, और इस अचानक विचित्र माहौल में, we would all be together, हम सब एक जैसे होंगे, एक साथ होंगे दुनिया के लोग। Fishermen in the cold sea would not harm whales, कवि कहता है कि फिशरमैन, मछुआरे, ठंडे समुद्रों में जो मछली मारने का काम करते हैं, वो व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर मछुआरे जो हैं वो एक प्रतिनिधि हैं सभी प्रकार के जो टायरेंट्स, अत्याचारी होते हैं, किलर्स, जो दूसरे को मारने वाले लोग होते हैं। तो कवि कहता है इफ वी बी स्टिल, अगर हम सब शांत होंगे, वी शैल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट द मिस्टेक्स एंड रॉन्ग डन्स, हम सब इस योग्य हो जाएंगे कि हमारे द्वारा जो गलतियां हमने की हैं या रॉन्ग डन्स, जो गलत कार्य हमने किए हैं, उसके बारे में हम चिंतन कर लें। ही सेज द फिशरमैन विल आल्सो स्टॉप, वो कहता है कि मछुआरे भी अपना काम बंद कर लेंगे। एंड नॉट हार्म व्हेल्स इन द सी, और समुद्र में व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। Here fishermen are the representative of all kinds of tyrants and killers, यहाँ पर फिशरमैन जो हैं उसका प्रतीकात्मक अर्थ है, सिंबॉलिक मीनिंग है, वो किसके प्रतीक हैं? टायरेंट्स और किलर। The poet wants them to realize their mistakes, कवि चाहता है कि वो भी अपनी गलतियों को महसूस कर लें। And cease their work, और अपना कार्य रोक दें। He also wants the people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. वो चाहता है कि लोग शांत हो जाएं ताकि वो थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें उन्होंने क्या प्राप्त किया है, क्या उन्होंने खोया है। And the man gathering salt would look at his hurt hands, कवि कहता है यहाँ पर इस बात के लिए वो एक उदाहरण देता है उस व्यक्ति का कि जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है
एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। वो कहता है कि वो व्यक्ति जो नमक इकट्ठा करने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं नमक जहाँ पर ज़्यादा समय के लिए लगता है वो स्थान गल जाता है, तो वो भी अपने घायल हाथों को देखेगा। कहने का तात्पर्य ये है, नमक इकट्ठा करने वाला एक प्रकार से गरीब निचले तबके का प्रतिनिधित्व कर रहा है। He is the representative of poor and lower section of the society. They go up to any level to earn their livelihood and often hurt them irreparably. अक्सर वो लोग घायल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि उसकी प्रतिपूर्ति संभव, रिपेयरिंग संभव नहीं होती। तो कवि कहता है कि वो उसको देखें।